हरे कृष्णा। तो अनेकों लोगों के मन में एक शंका होती है कि अगर मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो इस विषय में जानने के लिए हम सबसे पहले हम भगवत गीता से एक श्लोक देखेंगे। उसमें हमको भगवान क्या बताते हैं उसके बारे में जानेंगे और फिर वापस हम आएंगे शंका को मिटाने के लिए कि भगवान ने कहाँ क्या बताया हुआ। तो पहले भगवत गीता से हम श्लोक पढ़ते हैं। अंतकाले चा मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति नास्ति यत्र संशया। अर्थात जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ बताया गया है कि भगवान का स्वभाव प्राप्त करता है, मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान का स्वभाव उनमें जो गुण है वो गुण अगर कोई भक्त उत्पन्न कर लेता है तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। अगले अगले श्लोक में बताया गया भगवत गीता में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मतलब हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो यहाँ देखने की चीज़ यह है कि हमको अंतकाल, जो हमारा जीवन का अंतकाल है, उसमें हमारा भाव किस तरह का होना चाहिए। एक भक्त के लिए अगर वो भगवान के बारे में सोचे, भगवान के नामों के बारे में, भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में, तो वो उस रूप की प्राप्ति करता है। किंतु ऐसा करने के लिए उसे पूरा जीवन ऐसा मतलब किसकी अनुभूति होगी उसको अंतिम समय में, जो उसने अपने पूरे जीवन काल में किया होगा। अगर हमने किसी और वस्तु से आसक्ति रखी है पूरे जीवन काल में तो हमको उसकी ही होगी। जैसे किसी को अपने पूरी ज़िंदगी जिसने अपने बिजनेस के बारे में, या कहें कि किसी अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने घर परिवार के बारे में सोचा है तो उसको अंतकाल में भी इनकी ही स्मृतियाँ रहेंगी। लेकिन भक्त के लिए क्या जरूरी है कि उसे भगवान की स्मृति हो अंतकाल में, तब वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा। अभी क्वेश्चन आता है, अगर कुछ कारण की वजह से, जैसे कुछ उसको बड़ा रोग हो गया, कैंसर हो गया, उसकी स्मरण शक्ति चली गई, वो कोमा में आ गया, तो ऐसे भक्त का फिर क्या होगा। मतलब इसके लिए क्या है प्रावधान। मतलब अगर भक्ति भी की है उसने पूरे अपने जीवन काल में और फिर भी उसको अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो इसके लिए भगवान वराह पुराण में हमें उत्तर दे रहे हैं इसका, कि ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने पूरे जीवन काल भक्ति की है लेकिन किसी कारणवश अंत में भगवान का स्मरण नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो भगवान बताते हैं, वातादि दोषेण मद्भक्तुम माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। अर्थात यदि वातादि दोष के कारण मृत्यु के समय मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर उसे परम गति प्राप्त करवाता हूँ। वातादि दोष मतलब कोई बड़ा उसके अंदर दोष आ गया, मतलब कोई व्याधि आ गई बड़ी, जैसे मैंने बताया कैंसर हो गया या उस कोमा में चला गया, उसकी स्मरण शक्ति चली गई और वो उस समय भगवान को स्मरण नहीं कर पाया, लेकिन उसने पूरा जीवन काल भगवान की भक्ति में लगाया है तो भगवान उसका स्मरण करते हैं। अगर हम भगवान को किसी कारणवश भूल भी जाएं, मतलब इस भौतिक जगत में अगर हम किसी कारणवश भगवान को भूल भी जाएं, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं। यह उसी तरह से है जैसे एक अल्पबुद्धि बालक अपने माता पिता को दूसरी चीज़ों के बहकावे में आके, दूसरी चीज़ों को देख के उसकी माया मोह में फंस कर अपने माँ बाप को भूल भी जाता है, तो लेकिन माता पिता अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं। वह किसी भी कंडीशन में हो उसके बच्चे, वो उसका हमेशा ध्यान रखते ही हैं। तो इसी तरह से भगवान भी, भले ही हम आज उन्हें हम परमात्मा को भूल गए हैं, लेकिन परमात्मा हमको कभी नहीं भूलते हैं। तो भगवान ऐसे भक्त का स्मरण करते हैं और उसको परम गति प्राप्त करवाते हैं। परम गति प्राप्त करवाना मतलब भगवान के धाम को पहुंचाना। तो इसका उत्तर हमें वराह पुराण में भगवान ने दिया है और भगवान ये खुद क्लेम कर रहे हैं। तो जिन भक्तों के मन में ये शंका है कि अगर हम किसी कारणवश
अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो हमारे साथ क्या होगा, तो भी हमें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस समय भगवान यह गारंटी लेते हैं कि वो हमें परम गति प्राप्त करवाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो और लोगों से भी साझा कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका अति धन्यवाद। हरे कृष्णा।